मैं CASS कादरी पटना से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीजियस NGO के लिए। जैसा कि हम जानते हैं NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह के होते हैं: ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। और कुछ NPO होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, क्रीमेटरी, और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा वगैरह। क्या इन सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को पैन कार्ड लेना चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? हाँ, इसका जवाब है यस। जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं सबके पास पैन कार्ड होना चाहिए, सबका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और फिर एनुअल ऑडिट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसमें कुछ जो मुस्लिम इदारे हैं वो, उसमें से कुछ इदारे वक्फ बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं। तो मुस्लिम जो इदारे हैं जो वक्फ बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, उनके कमेटी के पास ये गलतफहमी होती है, सेक्रेटरी वगैरह के पास या मुतवल्ली के पास, कि उनको इनकम टैक्स कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड में एफिलिएट होना अलग इशू है और इनकम टैक्स में कंप्लायंस करना अलग इशू है। तो जो भी इदारे वक्फ बोर्ड से एफिलिएटेड हैं उनको चाहिए कि वक्फ बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लें, मुतवल्ली नामा रहता है, कहीं कहीं बाई लॉज भी है, उन सब की कॉपी लेकर के एक पैन कार्ड अप्लाई कर दिया जाए। पैन कार्ड आने के बाद एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाए जो करंट अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट नहीं। करंट अकाउंट खुलवा लिया जाए। इसके बाद इनकम टैक्स के 12AB सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दर्पण साइट पे भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ये कंप्लायंस नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस सारे के सारे टोटल के टोटल कवर्ड हैं इनकम टैक्स से, इसलिए इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कुछ ऐसे भी इदारे हैं, इन ट्रस्ट या सोसाइटी, जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड नहीं है और उनके पास पैन भी नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि पैन कार्ड हासिल कर लें। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका जो न तो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है और जिनके पास ना ही ट्रस्ट या सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन है, तो उन लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि या तो ट्रस्ट में या सोसाइटी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए और उसकी डीड की कॉपी के साथ पैन अप्लाई कर दिया जाए, एक बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया जाए जब पैन आ जाता है, और फिर इनकम टैक्स का 12AB का रजिस्ट्रेशन और प्लस दर्पण का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ATG का एफिलिएशन नहीं मिलता है, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये रिक्वायरमेंट है टोटल के टोटल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी रिलीजन से कंसर्न हो, इसमें कहीं पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। आने वाले वक्त में अगर ये रजिस्ट्रेशन पैन नहीं लिया जाता है, बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा, तो आने वाले वक्त में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद नोटिसेस आनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए अभी वक्त है कि इन सबको रजिस्टर्ड करवा लिया जाए और रजिस्टर्ड करवाने के बाद सिस्टमेटिक वे से इन ऑर्गेनाइजेशन को रन कीजिए। आने वाले वक्त में कैश का ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड हो जाएगा, तो बैंकिंग चैनल से ही जाना होगा और बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए पैन की ही ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टेक सेक्रेटरी या दूसरे मुतवल्ली क्या करते हैं कि अपना पैन कार्ड दे करके और अकाउंट खुलवा लेते हैं। ये कभी गलती ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है जो
मैंने देखा है कई ऑर्गेनाइजेशन में, और अभी भी लोग कर रहे हैं। ऐसा भूल के ना करें, बल्कि कमेटी की मीटिंग बुलाएं। बुलाने के बाद पैन कार्ड अप्लाई कीजिए। पैन कार्ड आने के बाद बैंक अकाउंट ओपन कराइए। 12AB का रजिस्ट्रेशन लीजिए। दर्पण में रजिस्ट्रेशन कराइए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कीजिए एज़ पर इनकम टैक्स नॉर्म्स। और फिर एनुअल ऑडिट के बाद साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।